सुसाइड की न्यूज़ अखबार में हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ने मिलती है, जहाँ पे एक आ जाता है कि किसी को ऐसा लगा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई दरवाज़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। टॉपिक सिर्फ सुसाइड का नहीं है, आर्टिस्टिक परसूट, आपके प्रोफेशन, आपकी ज़िंदगी में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले ये आप हो, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस है जिससे हम डिसीजन लेंगे। ये आपकी ज़िंदगी, ये वक्त, और यहाँ पे आते हैं गोल्स, और ये जो रास्ते में है ये सारे डिसीजंस हैं। आप अक्सर अपने गोल को ऐसे देखते हो जैसे ये मेरा गोल है और यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता है। पहले तो इस थिंकिंग को तोड़ दो। आपका गोल जो भी हो और आपको जो भी रास्ता दिखे वो अकेला रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं आपके गोल तक पहुँचने के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक डिग्री करता हूँ या ये प्रोफेशन में जाता हूँ तो ही ये हो पाएगा। हो सकता है आप पायलट नहीं बन पा रहे हो, लेकिन हो सकता है किसी दिन आप एयरलाइन खरीद लो पूरी के पूरी। तो आपका जो भी गोल है, जो भी आपकी ज़िंदगी की खुशी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी रास्ते से जाए जहाँ से आप उसको लेके जाना चाहते हो। और बाय द वे, आप यहाँ पे जितने भी डिसीजन करोगे, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। वो हमेशा सही आंसर नहीं देती। तो आप अपनी ताकत से आंसर लिखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि वो सही ही होगा हमेशा। तो अगर वो गलत हो गया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुदा आपकी किस्मत वैसे भी लिख रहा है। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम देखेंगे पहले, स्टार्ट करने से पहले, और फिर सोचेंगे कि आगे कैसे जाना है। सबसे पहले एक्शन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें ये सोचना है, क्या ये डिसीजन लेना ज़रूरी है? क्या ये क्लाइंट को लेना ज़रूरी है? क्या ये बिज़नेस लेना ज़रूरी है? क्या ये आर्ट में जाना ज़रूरी है? क्या ये डिग्री करना ज़रूरी है? अगर मैं ये डिग्री, ये बिज़नेस, ये क्लाइंट के पास ना जाऊँ तो क्या होगा? उसके बाद में उसकी लाइफ, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे अगर आप हार गए तो। अब यहाँ पे और एक थ्योरी आती है, उसे कहते हैं लॉस एवर्जन थ्योरी। इसका मतलब होता है कि हमें जो हमारा प्रॉफिट है ना वो थोड़ा कम दिखता है, तो यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन है जिसे आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में आप ये सोचिए कि अगर मैं जीत गया तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद में अगर आधा जीता तो। एक सिर्फ वाइट और ब्लैक थोड़ी है, बीच में ग्रे एरिया भी तो है ना, जहाँ पे आपका डेवलपमेंट होता है, आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। तो ये जो डिलेड है ये भी तो है कि आप अभी नहीं जीते, लेकिन उसके बाद जैसे आपको इतना फ़ायदा हुआ कि जो भी आपको प्राइस में मिलने वाला था उससे बेटर आपको ज़िंदगी ने दे दिया है, वो भी तो हो सकता है जो आपको नहीं दिख रहा। अब ये समझाने का इतना रीज़न ये है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना इसके, लॉस एवर्जन के, वो बहुत बड़े हैं। कोई चीज़ को जब हम ऐसा समझे कि अगर मैं पास हो गया किसी कोर्स में, एक डिग्री पा लूँगा और कोई पोजीशन पे चले जाऊँगा, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ है? उतनी जितनी पढ़ाई की उतना तो है, जितना कैरेक्टर डेवलप हुआ था वो सब है, लेकिन लोग अक्सर अपनी लाइफ ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे शुरू करने से पहले ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए एक शेर भी है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है, तरकीबें बहुत सारी रखो। और ये जितने भी दरवाजे हैं ना, ये इतने इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीव मी, और ये भी इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि एक तो बाउंडेड रैशनैलिटी, आपको कैसे पता कि ये बेस्ट चीज़ है? हो सकता है ये बेस्ट चीज़ हो, ये बेस्ट चीज़ हो, ये एक्सपीरियंसेस बेस्ट चीज़ हो। और इसके लिए आगे की लाइन है, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। अब जब हमने इस प्रोसेस को, आपके गोल को, आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को एक नॉर्मल लेवल पे लेके आए हैं, डिस्टॉर्शन से हटा दिया है, तो और कुछ बातें करते हैं। एक तरह की जीत होती है जिसमें सब खुश हो, जिसे कहते हैं विन विन। ओके, एक तरह की होती है विन लूज, आप जीते सामने वाला हारा। और एक तरह की जीत होती है जिसे कहते हैं लूज लूज। हम ये ऑल टाइम से अवॉइड करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस से। आपको अपना स्टॉक लेना है कि आप क्या हो, ठीक है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी क्या ताकत है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे इंग्लिश बोलने आती है, हाँ या नहीं? अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती फॉर एनी रीज़न, और आप एक ऐसे कोर्स में जाते हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पास वक्त है कम, तो अभी आप कब सीखोगे और कैसे करोगे, उसको डिटरमाइन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सोच सकते हो कि कैसा किया जाए। अक्सर जो एकदम ब्रिलियंट लोग होते हैं ना, जो डरते नहीं हैं, सामने वाला बेखौफ इसलिए नहीं है कि उसने खतरे को देखा ही नहीं और आंख बंद करके चले गया। बेखौफ वो है जिसने खौफ को देखा, समझा, जाना, परखा और फिर आगे गया, ये समझ के कि नहीं मैं कर लूँगा। हम यहाँ पे वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, अपने नॉलेज को देखना है, जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके पास है, नेटवर्क, पैसा, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, एस्पिरेशन, वैल्यू, आपको उसको देखना है। फिर आपको आपका बैड साइड भी देखना है, आपका माइंडसेट में क्या कोई खलल है, या आप सेल्फ डाउट में हो, या वीकनेस में हो, या ये चीज़ जो आपसे कराई जा रही है वो आपसे ज़बरदस्ती कराई जा रही है। क्या आपके पास वो मोटिवेशन है, नहीं है, आप अननेसेसरी लेज़ी हो।
जब आपने ये देखा है तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके सामने ना दरवाजे होते हैं। अब यहाँ से है टाइम, जैसे जैसे आप किसी भी प्रोग्रेस में या ज़िंदगी में आगे जाते जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे टाइम आके ख़त्म होने वाला है। उसके साथ में आता है, भले ही इन रास्तों पे कुछ भी हो, आप फेल हो पास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रॉन्गर और वाइजर तो बिल्कुल बनोगे अगर आप गलत भी जा रहे हो तो ये लिख के रख लेना, ठीक है। अगर लॉस भी हुआ वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और यहाँ पे ट्रिकी चीज़ है इमोशन। इमोशन का ऐसा होता है कि जब हम हमारी मिडिल एज में होते हैं जैसे, और जो लोग अराउंड 40 में होते हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए जो इमोशन है ना करियर को लेके, उनके गोल को लेके, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये इमोशन आपको नर्सरी के बच्चे में नहीं दिखेगा। वो बोलेंगे अगर जीत गया तो जीत गया, हार गया तो हार गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑपोजिट चीज़ भी यहाँ पे होती है, जो ओल्ड एज लोग हैं, अगर इंसान ने बहुत दुनिया फतेह किया है, बहुत बड़ा विक्टोरियस इंसान है, अगर आप उसको भी पूछो ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है ज़िंदगी में, वो बोलेगा खुश रहना इंपॉर्टेंट है। वो पैसा जायदाद इन सब का नाम नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमारे गोल को लेके इमोशंस हमारे पीक यहाँ पे होते हैं। सेम होता है प्रोसेस के साथ भी। आप जब कोई चीज़ करना शुरू करते हो तो आप उसको लाइटली लेते हो थोड़ा, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो और बीच का पार्ट आता है ना, वहाँ पे इंसान बहुत सीरियस होने लगता है। और जब तक हम यहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे इवेंट ख़त्म होने वाला है, तो डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया रहता है, इमोशंस भी रहते हैं, लेकिन इंसान को एक तसल्ली रहती है कि यार मैंने इतनी मेहनत किया, चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है देख लेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे जाते जाते फ्लक्चुएट होगी आपके अंदर, ठीक है। अब पहले पॉइंट पे आता है। यहाँ पे जब आपने ये असेस किया है, और ये आखिरी पॉइंट पे जब आप यहाँ पे जो भी असेस किया है ना, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने एक रास्ते से आप अंदर गए, ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता सही हो, ठीक है। अब आप दूसरा रास्ता लीजिए, तीसरा रास्ता लीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। ये बोलना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पे डिसीजन बना लेते हैं ना अपना, हम सीधा अंदर घुस जाते हैं। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि इसके बाद में रास्ता, फॉर एग्जांपल मैं इस रास्ते से अंदर गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपका जो नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, कि वो ज़रूरी है कि नहीं। और आप में से कितनों के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जोश में आके बुलेट खरीदी थी और अभी वो बस गैरेज के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया, एक बैटल लिया जिसमें उन्हें घुसना था और अब वो कुछ फ़ायदे का नहीं है। सेम वे हम इमोशंस में, अपने जॉब में इतने जोश में घुस जाते हैं, एक फ़ाइट के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते हैं लड़ने के लिए, कि कभी कभी उसको जीतने के बाद समझ में आता है कि ये तो उतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं यार। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जब लोग आर्ट में आते हैं, आर्ट प्रोफेशन में, तो आते टाइम ना उनका डिसीजन बड़ा सही रहता है, ठीक है, कि अगर मैं सीए करूँगा तो मैं ज़्यादा अचीव नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगा, अगर मैं आर्ट में गया तो मैं ये कर लूँगा। लेकिन जब वो फील्ड के अंदर आ जाते हैं ना, तो आप क्लाइंट को चूज़ करते वक्त, आर्ट वर्क चूज़ करते वक्त, सप्लाईज चूज़ करते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो ये चीज़ सोचते ही नहीं है। वो बस जो भी दरवाज़ा दिखा उसके सामने कूद जाते हैं। और हमको यहाँ पे यही समझ, जब आप अंदर आए, हर प्रोसेस के बाद आपको रिफाइन करना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, और अगर आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से वो सूट नहीं हो रहा है, आपके गोल को वो अलाइन नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो। एक दरवाजे को जाने दो, दूसरा, इस दरवाजे से गए हो इसको जाने दो, यहाँ पे दूसरा पिक करो। उसके बाद एनालाइज करो कि आपके गोल के पास आपको कौन सा दरवाज़ा लेके जाता है, और फिर धीरे 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 आप उस दरवाजे पे पहुंचोगे। तो इसके बाद जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, और इसको मैं समराइज़ करता हूँ एक बार, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जाने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे हैं। अब उस रास्ते के अंदर जब आप आ रहे हो, तो आप जब अंदर आए तो नेक्स्ट मूव के हिसाब से सोचो कि आपको क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव में आपको मिलेगा क्या। अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो मुझे आगे क्या मिलने वाला है। अगर मैं कोई कंप्यूटर अभी ख़रीदता हूँ तो आगे कितना कॉस्ट उसका कम हो रहा है, या मेरी हैंडलिंग में कितना फ़र्क आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मत खरीदो, रेंट कर लो, वो बेटर ऑप्शन है। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको वो चलाने आता है, नहीं चलाने आता है, आपके पास लोग हैं उतने, और क्या ये दरवाज़ा उतना वर्थ है आपके टाइम, एफर्ट और बैटल के लिए। अगर नहीं तो दूसरा लो। और आखिरी, जो आपका गोल है ना, जो आपका पर्टिकुलर गोल है, फेमस बनना है, पैसा कमाना है, लोगों की हेल्प करनी है, गाड़ी लेनी है, या बस चिल करना है, जो भी गोल है उससे अलाइन होना चाहिए। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो डिसीजन लेना है ना, एक बार उसको ये स्केल पे रख के देखना, आपके डिसीजन क्वालिफाइड हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, उसका कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, और अगर नुकसान ज़्यादा हो गया तो मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आपका दिमाग यहाँ पे स्टेबल और बैलेंस हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प करे। अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर दिया तो लिटरली इट विल बी अमेजिंग। उसके साथ में
अब यहाँ पे हमने जर्नी की बात की ना, तो अगर आपको एक ऐसा वीडियो देखना है जो आपको जर्नी के बारे में बताए तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। और उसके साथ में अगर आपको कोई भी सिचुएशन में आप यहाँ पे अटके हुए और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो मैं उसकी लिंक भी दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस दुआ कर देना यार, बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा। ठीक है, थैंक यू।